Hello, good morning students. Today we will discuss about nuclear and particle physics. और एमएससी फाइनल के अंदर अपना ये सेकंड पेपर है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जिसके चैप्टर फर्स्ट का अपन डिस्कस करेंगे और जिसका टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर के बारे में अपन डिस्कस करें, उसके बाद में अपन देखें कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर क्या है। अपन जानते हैं कि कोई भी अपने पास एटम है और इस एटम का टोटल जो मास है वो इसके सेंटर्ड के ऊपर है, यानी इसके सेंटर पर है, और इस सेंटर को ही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर कहा है, न्यूक्लियस कहा है। और अपन जानते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ए न्यूक्लियस कंसिस्टिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। यानी अपन बात करें कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं अपन न्यूक्लियस को। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो पेयर बनता है, इस पेयर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। द पेयर ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियॉन्स अपन बोल रहे हैं तो अकेले प्रोटॉन को नहीं बोल रहे, न्यूट्रॉन को नहीं बोल रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक पेयर जो बनता है उस पेयर को अपने न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जिसमें प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इस एटम की बात करें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से, जिसमें अपन न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो केवल न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं है। एटम की आप बात करें तो एटम में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बट अपना टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियस के अंदर स्टडी करनी है अपने को न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। और ये क्वांटम मैकेनिक्स है, अपन प्रूफ कर चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कहीं ना कहीं की नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो एटम की बात करेंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे। केवल न्यूक्लियस की बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटम के लिए अपन एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल है, बट अपने को केवल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला अपना चैप्टर है न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो, न्यूक्लियर जो फोर्स है, नेचर के अंदर अपने पास 4 फोर्स हैं। नेचर में 4 फोर्स होते हैं। देखो, एक तो होता है न्यूक्लियस का या न्यूक्लियर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सेकंड है न्यूक्लियर का वीक फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स। और थर्ड है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसको अपन कूलाम फोर्स भी अपन बोलते हैं। और फोर्थ है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, जो 2 मासेज पार्टिकल के बिटवीन लगता है।
तो अपने से कोई पूछे कि नेचर में जो फोर्स है उनको फोर्स को अपन ने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसमें 2 न्यूक्लियर के फोर्स है। एक होता है न्यूक्लियर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, एक होता है न्यूक्लियर वीक फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज ऑल्सो नोन एज कूलाम फोर्स, एंड फोर्थ फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें अपन बात करेंगे नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो न्यूक्लियर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और सबसे वीक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो न्यूक्लियर के अंदर अपन बात करें तो न्यूक्लियर के अंदर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो अपन जैसे बात करें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पेयर को अपने न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स की अपन डिस्कस करें तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल के बिटवीन एक फोर्स लगता है जिसको अपन न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको बांधने के लिए, यानी उसको बाइंड करने के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो अपने को ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स की अपन डेफिनेशन लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उसको बाइंड करने के काम आता है, यानी बांधने के काम आता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कौन बांधे रखता है, न्यूक्लियर फोर्स बांधे रखता है। तो डायरेक्ट अपने को लिखना है कि द फोर्स, ए फोर्स विच बाइंड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। यानी अपने को क्या लिखना है, ए फोर्स which is binds किस किस को बाइंड्स, द न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बाइंड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये किस में होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ए फोर्स विच इज बाइंड्स, यानी एक ऐसा फोर्स है जो बाइंड करता है, यानी बांधता है किसको, द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनको बाइंड करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस फोर्स को ही अपन न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स है वो किस किस के बीच में लगेगा। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर अपने पास है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये किस किस के बीच में लगेगा, यानी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन, या न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन किस किस के बीच में लगेगा, या तो ये 2 प्रोटॉन्स के बिटवीन लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, या फिर 2 न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एंड 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इन पेयर में ही न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इनके अलावा न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के इनसाइड है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन लग सकता है, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन के बिटवीन लग सकता है। दिस फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स
एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके अलावा अपने पास ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसमें न्यूक्लियर जो फोर्स है वो वर्क करे। अब एग्जाम में ये तो न्यूक्लियर फोर्स है, अपने को इसमें रटना नहीं है, आपको ध्यान रखना है फोर्स विच इज बाइंड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है तो इनके बीच में ही ये वर्क करेगा। आफ्टर दैट अपने से एग्जाम में पूछता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपन देख लेते हैं। तो अपन डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ही लगता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टीज अपन देखें तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। दैट इज न्यूक्लियर फोर्स की जो नेचर है, देखो फोर्स की अपन नेचर पढ़ते हैं टू टाइप्स की, या तो फोर्स है अट्रैक्ट करता है या जो फोर्स है वो रिपल करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव एंड स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर। न्यूक्लियर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। अब अट्रैक्टिव नेचर का कैसे है इसको एक्सप्लेन करना है अपने को। देखो ये अपने पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मान के चलो कि इसके अंदर इस प्रकार से प्रोटॉन भी है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। एक न्यूक्लियस की साइज जो है अपन पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर और एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। तो इसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। अपन डिस्कस करें कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अदर जो प्रोटॉन है वो भी पॉजिटिव चार्ज रखेगा। तो इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है, रिपल्सिव फोर्स काम करता है, क्योंकि सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन सेम ही चार्ज के हैं बट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। और न्यूट्रॉन की अपन डिस्कस करें तो न्यूट्रॉन के पास तो किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन के पास नई नेगेटिव चार्ज है और नई पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन दो प्रोटॉन के बिटवीन बात करें तो दो प्रोटॉन के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन या रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। लेकिन अपन बात क्या कर रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसी नेचर का है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स कैसे है, देखो इसमें जो न्यूक्लियस की साइज है, जैसे कोई भी फोर्स लें, कूलाम फोर्स की अपन डिस्कस करें तो F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर R क्या है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, कोई भी दो चार्ज मानना है इसको, तो इनके बीच की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, यानी फोर्स की जो नेचर है उतनी स्ट्रोंग होगी। क्योंकि ये नीचे वाली क्वांटिटी की वैल्यू कम होगी तो ये इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अपन देखते हैं कि न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर है। तो इसमें कोई भी दो प्रोटॉन है, कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है वो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम होगी। इट मीन्स दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है या 10⁻15 मीटर या एंगस्ट्रॉम ऑर्डर से कम है तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है वो काम करना बंद कर देता है। यानी डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स की जो नेचर होगी
वो अट्रैक्शन की होगी। तो न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है अट्रैक्टिव नेचर का। ये अपने को ध्यान रखना है इसमें। देखो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, बट दोनों चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस वेरी स्मॉल, बहुत ही कम है, तो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव एंड स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर में जितने भी 4 फोर्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी में सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स ही है। तो इसमें अपन क्या लिखें, न्यूक्लियर फोर्स, इसको सभी को एक्सप्लेन करना अपने को। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव एंड स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर। न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्ट करता है, एंड स्ट्रोंगेस्ट यानी सबसे प्रबल बल है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर। अब बाकी जो फोर्स हैं इनसे न्यूक्लियर फोर्स की कंपैरिजन करें। जैसे 2 तो न्यूक्लियर के फोर्स हैं, उनको छोड़ के बाकी 2 और फोर्स बच गए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जैसे कूलाम फोर्स, F = K(Q1Q2)/r²। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, F = G(m1m2)/r²। तो उन फोर्सेज से ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कितना स्ट्रोंग है, क्योंकि ये नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है। तो अपन डिस्कस कर सकते हैं कि दिस फोर्स यानी न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना स्ट्रोंग है और ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रोंग है। तो दिस फोर्स इज 10 कूलाम टाइम्स स्ट्रोंगर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या लिखा कि दिस फोर्स इज 10 कूलाम टाइम्स स्ट्रोंगर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यार जिसको अपन कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, उससे कितने गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स से डिस्कस करें तो एंड अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻10 की पावर जो है 38 टाइम्स है वो स्ट्रोंगर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10 कूलाम टाइम्स है वो स्ट्रोंग है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव एंड स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर। दिस फोर्स इज 10 कूलाम टाइम्स stronger than the electrostatics or Coulomb force and 10⁻38 times stronger than the gravitational force. This is first property of nuclear force.
सेकंड प्रॉपर्टी की अपन बात करें, चार्ज इंडिपेंडेंस। इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अट्रैक्टिव फोर्स, सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इंडिपेंडेंस। यानी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पेयर को अपन न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं, उनके चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अपन डिस्कस करें न्यूक्लियर फोर्स does not depends nuclear force does not depends on, किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑन द चार्ज, किसके चार्ज पर, ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दैट इज न्यूक्लियर फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स जो हैं, उनके चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये न्यूक्लियस है अपने पास, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ये नहीं है कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, या जिसका चार्ज कम है तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगा, न्यूट्रल पार्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा लगेगा। न्यूक्लियर जो फोर्स है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स ये है कि न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका चार्ज कितना भी हो, ये फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा। इट मीन जितना प्रोटॉन के ऊपर फोर्स एक्ट होता है उतना ही फोर्स है वो न्यूट्रॉन के ऊपर रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन, या फिर अपन बोल सकते हैं टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन हैव सेम स्ट्रेंथ। तो यहां अपन लिखें दैट इज, चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करता, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच में लगे, टू न्यूट्रॉन्स एंड वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन हैव सेम स्ट्रेंथ, हैव सेम स्ट्रेंथ। कहने का मीनिंग कि ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये चाहे दो प्रोटॉन के बीच में लगे, दो न्यूट्रॉन के बीच में लगे, या एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बीच में लगे, सेम स्ट्रेंथ का रहेगा। उतना ही तो ये दो प्रोटॉन के बीच में स्ट्रेंथ रखेगा, उतनी स्ट्रेंथ रखेगा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में, या कोई भी दो न्यूट्रॉन के बीच में। स्ट्रेंथ है जो इसकी सेम रहेगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होगी स्पिन डिपेंडेंसी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है स्पिन डिपेंडेंसी। इट मीन्स ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है
वो न्यूक्लियस की या उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसके स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। और स्पिन अपन किसको बोलते हैं कि एक पार्टिकल का एक तो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, इस प्रकार से कोई पार्टिकल मोशन में है स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल किसी एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन कर सकता है। रोटेशनल मोशन कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल जो है वो किसी एक्स के अराउंड में तो मोशन में है, बट ये इसके खुद के एक्स के अराउंड भी मोशन करता है। इस प्रकार से है। यानी ऐसे तो रोटेशन है ही है इसका, साथ साथ में इसका रोटेशन ये अपनी खुद के एक्स के ऊपर भी रोटेट कर रहा है साथ साथ में, तो इसको बोलते हैं अपन स्पिन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके अंदर स्पिन होती है, उस स्पिन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन जो होता है, उसकी स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी स्पिन का डिस्कस करेंगे अलग से, अपने पास इसका टॉपिक है। तो एक बार इसके बारे में अपन लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्सेज डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ किसकी स्पिन पर, इंटरेक्टिंग न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इंटरेक्शन करेंगे, तो उनकी जो स्पिन होगी इंटरेक्ट करने वाले न्यूक्लियॉन्स की, उन न्यूक्लियॉन्स की स्पिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये अपने पास 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियर की अट्रैक्शन फोर्स, सेकेंड अपने पास है चार्ज इंडिपेंडेंट, थर्ड अपने पास है स्पिन डिपेंडेंसी। फोर्थ प्रॉपर्टी है अपने पास नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास है नॉन सेंट्रल फोर्स। देयर आर 2 फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स। और अपन ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फोर्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। दैट इज कूलम्ब फोर्स F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R के ऊपर डिपेंड करता है, इट मीन सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये भी क्या है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सेंट्रल फोर्स है। जो फोर्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसको अपन बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। बट न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नॉन सेंट्रल फोर्स है, दैट इज ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक अपन डिस्कस करें कि जैसे कूलम्ब फोर्स की अपन बात करें तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अपन बात करें तो वो होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखें तो ये भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर टू द डिस्टेंस। यानी इसको अपन बोल सकते हैं कि फोर्स जो होता है
वो इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है। तो जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा यानी आर के ऊपर डिपेंड करेगा वो सेंट्रल फोर्स है। तो इट मीन्स ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, द न्यूक्लियर फोर्सेस या सीधा लिखें अपन, द न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। द न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है सैचुरेशन। ये एक सैचुरेशन फोर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सैचुरेटेड बोले अपन इसको। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है सैचुरेटेड फोर्स।